तो आप जब एसी को रिमोट से ऑफ करते हैं और फिर वहाँ से एमसीबी का लाइन काट देते हैं और फिर जब आप एमसीबी का लाइन देंगे तो वहाँ से पावर पूरा स्टेबलाइजर में जाएगा और स्टेबलाइजर आउटपुट सप्लाई भी देगा एसी में, और एसी में सप्लाई देने के बाद इसमें जो बीपर बजता है वो भी बजेगा, लेकिन एसी ऑन नहीं होगा क्योंकि आपने एसी को रिमोट से ऑफ किया है। जब तक फिर आप रिमोट से एसी को ऑन नहीं करेंगे तब तक एसी आपका ऑन नहीं होगा। हाँ, उस टाइम में अगर आपका रिमोट गुम हो जाता है या फिर टूट जाता है तो उसी के लिए कंपनी यहाँ पे एक इमरजेंसी स्विच देती है जो हर एसी में होता है, जैसा कि इसमें बताया मैंने आपको यहाँ पे है। तो इसको आप इस्तेमाल करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो आपके पास का जो आपका रिमोट है, आज बात करेंगे कि जो आपका रिमोट है अगर किसी कारण से वो ख़राब हो जाता है तो उसको बिना रिमोट के हम एसी को ऑन कैसे करें। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे रिमोट है, तो रिमोट कभी क्या होता है कि कोई बच्चे ने गिरा दिया या फिर कभी पानी वानी में गिर जाता है या फिर कभी वर्क करना बंद कर देता है, और किसी टाइम में होता है कि हमारे घर में गेस्ट आ गए और हमें एसी तुरंत ऑन करना है, तो उसके लिए हर एसी में एक इमरजेंसी स्विच दिया होता है जिसको आप इस्तेमाल करके उसको एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस वाले स्विच से सिर्फ आपका एसी ऑन ऑफ होगा, बाकी कोई वर्क नहीं होगा। तो इसको इमरजेंसी स्विच बोलते हैं। और ये एलजी का इन्वर्टर एसी है, तो इसमें कहाँ पे दिया रहता है मैं वो आपको बताऊंगा, बने रहे वीडियो के साथ। दिखाता हूँ आपको जूम कर करके। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा होता है डबल इन्वर्टर, उसके जस्ट नीचे मैं आपको फोकस करके दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, इस पे ऑन ऑफ का जो आइकॉन बना होता है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला बटन है, ये वाला देख रहे हैं आप इसको। तो ये जो स्विच है तो ये हर एसी में दिया होता है। सब एसी का डिज़ाइन अलग होता है, सब एसी का मतलब कंपनी का अलग अलग अपना अपना एक डिज़ाइन होता है। और चलिए अभी इसको हम प्रेस करके देखते हैं। आपको दिखाने के लिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए आप। जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा ये ऑफ हो जाएगा। देखिए ये फ्लैप वगैरह इसका बंद होना शुरू हो गया। देख रहे हैं ये बंद हो गया। स्टेबलाइजर में लाइन अभी भी है। तो इसको जब ऑन करना होगा तो क्या करना होगा कि ये बंद हो जाता है जब फ्लैप, तो ये दिखता नहीं है, तो हल्का हमको इसको थोड़ा सा प्रेस करना होगा नीचे के, इसको खोलना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको हमको खोलना पड़ेगा क्योंकि बंद हो जाता है। देखिए हल्का खोलेंगे ये खुल जाएगा। तो यहाँ से फिर इसको हम ऑन करेंगे तो ये 22 डिग्री लेगा। और एक और बात, जब भी आप यहाँ से ऑन करेंगे तो ये कभी 22 या 24 यही टेम्परेचर लेता है सभी एसी में। जो है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को 22 डिग्री या 24 डिग्री जो टेम्परेचर चाहिए वही कंपनी इसमें देती है हर एसी में। तो इसमें बस यही ऑप्शन है कि जब आपके पास रिमोट नहीं है तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग ये भी कमेंट करेंगे कि भाई उतना कौन परेशानी झेलेगा, भाई एमसीबी से ऑन ऑफ कर सकते। तो भैया सही बात है, एमसीबी से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिमोट से हमने ऑफ किया एसी को और फिर जैसे कि रिमोट वर्क नहीं कर रहा, मतलब वर्क करना बंद कर दिया, कभी गिर गया टूट गया, मतलब काम ही नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन में आप ये एसी को अगर रिमोट से ऑफ किए हैं और फिर वहाँ से पावर दे भी देंगे तब भी ऑन नहीं होगा। तो उस सिचुएशन के लिए यहाँ पे कंपनी एक इमरजेंसी स्विच देती है जिसको यूज़ करके एसी ऑन किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक वोल्टास का एसी है और ये इन्वर्टर एसी है। देख रहे हैं यहाँ पे इन्वर्टर, तो इन्वर्टर मॉडल है। इसका जो इमरजेंसी स्विच होता है वो कहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही फिल्टर इसका फिल्टर क्या है कि अंदर साइड में होता है, तो इसका फिल्टर निकालने के लिए साइड से जो खोलते हैं दोनों तरफ से, खोलते हैं। जैसे ही फिल्टर निकालने के लिए इसका कवर खोलते हैं तो इसके राइट साइड में यहाँ पे एक लिखा हुआ है ऑटो कूल, देख रहे हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। उसी के नीचे देखिए यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ, देख रहे हैं। तो इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये भी ऑन होगा एसी, देखिएगा, देखिए ऑन हो गया। और इसमें 24 टेम्परेचर लिया, 24 मतलब जैसे मैंने बताया कि किसी में 22 या किसी में 24 लेता है, तो इसमें 24 टेम्परेचर लिया। और एसी का फ्लैप देखिए ऑन हो गया एसी। अब जैसे यहाँ से इसको ऑफ करेंगे ये ऑफ हो जाएगा, देखिए ऑफ हो गया। फिर से एक बार इसको ऑन करके देखते हैं, देखिए ऑन हो गया। तो वोल्टास का इन्वर्टर एसी में अंदर में दिया रहता है,
तो एलजी का बाहर दिया रहता है, सैमसंग का जैसा कि देखा मैंने आपको बाहर रहता है, किसी का अंदर मतलब या किसी का बाहर दिया रहता है। लेकिन हर एसी में रहता है कि जब आपका रिमोट कभी गुम हो जाए और आप एसी को रिमोट से ऑफ कर चुके हैं, तो फिर जब तक एसी में लाइन आ जाएगा, उसके बाद जब तक आप रिमोट से ऑन नहीं करेंगे तो एसी आपका ऑन नहीं होगा। तो उस सिचुएशन के लिए कंपनी इसमें एक इमरजेंसी स्विच देती है, जिसका इस्तेमाल करके आप एसी को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि ये कैरियर का एसी है और ये नॉर्मल एसी है, तो इसका कहाँ पे दिया रहता है इमरजेंसी स्विच, जिससे ऑन ऑफ किया जा सकता है, वो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि इसका फिल्टर निकालने के लिए जो कवर खोलते हैं इस साइड से और इस साइड से, मैं दिखा रहा हूँ आपको। जैसे मैंने खोला और इधर से भी खोला, इसको थोड़ा ऊपर ऐसे करते हैं तो जो फिल्टर होता है, ये फिल्टर साफ़ करने के लिए निकालते हैं, उसके राइट साइड में यहाँ पे दिया रहता है इसका इमरजेंसी स्विच। ये हर एसी में होता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको। और यहाँ पे ऑटो कूल करके लिखा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ जूम करके आपको। देखिए ऑटो कूल लिखा हुआ है और इसका स्विच मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसका थोड़ा अंदर में रहता है। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका जो अंदर में दिया रहता है, देख रहे हैं वो स्विच। तो इसको अगर हमको प्रेस करना है तो किस चीज़ से प्रेस करेंगे? पेंसिल से, क्योंकि अंदर में हमारा उंगली जाएगा नहीं, वो छोटा होल रहता है और किसी किसी का बाहर में ही दिया रहता है। ठीक है, तो मैं भी आपको प्रेस करके दिखा रहा हूँ। एक पेंसिल ले लिया हमने, इसको यहाँ से हल्का प्रेस करेंगे इसमें। दिखा रहा हूँ आपको, जैसे ही मैं प्रेस करूँगा यहाँ बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया। देखिए एसी पूरा बंद हो गया और डिस्प्ले भी आना बंद हो गया। और मैं जैसे ही इसको प्रेस करूँगा, देखिए ऑन हो गया एसी। वो भी ऑफ लिखता है, कुछ देर चलने के बाद उसमें टेम्परेचर शो करता है कैरियर में। देखिए ऑन हो गया। इसमें 24 टेम्परेचर ले रहा है, तो इसमें 24 ही लेगा। और किसी में 22, किसी में 24, मतलब यही लेता है कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को जितना चाहिए टेम्परेचर, उतना ही कंपनी इसमें भी देती है। फिर अभी हम इसको ऑफ करके देखेंगे। देखिए ऑफ किए, ऑफ हो गया। इसको भी हम ऑन करेंगे। देखिए ऑन हो गया। तो ज़्यादातर जो एसी होता है ना, उसमें यहाँ अंदर साइड में ही दिया रहता है। नॉर्मल एसी जो होता है, जो आजकल इन्वर्टर एसी आ रहे हैं, जैसे एलजी का मैंने आपको बताया, तो उसका बाहर में दिया हुआ रहता है। नहीं तो ज़्यादातर एसी में जिस भी ब्रांड का हो, सैमसंग, एलजी, वोल्टास, कैरियर, डाइकिन, ओरिजिनल, ये सब का अंदर में ही दिया रहता है। जैसे यहाँ पे ये बहुत अंदर में इसका स्विच दिया हुआ है, तो किसी का बाहर में ही रहता है, उसको आप उंगली से भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ये एक इन्वर्टर एसी है सैमसंग का। देख रहे हैं यहाँ पे सैमसंग का एसी है। और इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका इमरजेंसी स्विच कहाँ पे है। तो इन्वर्टर एसी में लगभग मैं समझता हूँ कि बाहर में ही दिया रहता है। जैसे देखिए ये डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये पावर सिंबल बना हुआ है। इसको मैं अभी प्रेस करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। देखिए ऑन हो गया ये, और ये 24 पे आ गया। तो मैंने जैसा बोला कि किसी में 22 या फिर किसी में 24 लेता है, तो सैमसंग वाले में 24 ले रहा है, कैरियर में भी 24 लिया, लेकिन एलजी में 22 ले रहा था। तो देखिए फिर से मैं एक बार इसको प्रेस करूँगा, बंद हो जाएगा ये। देखिए बंद हो गया। तो ये एक इमरजेंसी स्विच है जो हर एसी में होता है। ये इन्वर्टर एसी में बाहर वाला सिस्टम रहता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एलजी का एक नॉर्मल एसी है, 2014 मॉडल है। देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो इमरजेंसी स्विच होता है वो कहाँ पे होता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही फिल्टर निकालने के लिए साइड से कवर खोलते हैं, कवर खोलने के बाद जो इसका इधर वायरिंग डायग्राम होता है, ये राइट साइड में जो देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे एक स्विच होता है। मैं दिखा रहा हूँ जूम करके आपको, देख रहे हैं। बाकी और सब में ऑन ऑफ लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये सिर्फ एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे। तो नॉर्मल एसी में एलजी का ऐसा ही रहता है, और जो इन्वर्टर एसी आता है उसका बाहर में रहता है। तो चलिए इसको भी हम प्रेस करके दिखाते हैं आपको, ये ऑन ऑफ होता है या नहीं। दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये ऑफ हो गया
इसका फ्लैप देखिए, ये ऑफ हो रहा है धीरे धीरे। और अभी इसको फिर ऑन करेंगे, दिखा रहा हूँ, देखिएगा आप। मैं जैसे ही प्रेस करूँगा देखिए ऑन हो गया ये। और मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें 22 लिया टेम्परेचर। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप यहाँ से ऑन करेंगे तो 22 या 24 लेगा, ठीक है। फिर से एक बार ऑफ करते हैं इसको, देखिए ऑफ हो गया। फिर से ऑन करते हैं एक बार, देखिए ऑन हो गया। तो जो भी नॉर्मल एसी थे, जितने भी पुराने नॉर्मल एसी और भी ब्रांड के जो भी आते हैं, ज़्यादातर में अंदर में राइट साइड में यहाँ पे होता है, ठीक है। किसी में ऑन ऑफ लिखा हुआ रहता है, या फिर किसी में इस तरह का स्विच दिया रहता है, या फिर किसी में थोड़ा अंदर एक बटन दिया रहता है जिसको पेंसिल से प्रेस करना होता है। तो जब आपके पास रिमोट ना हो तो इस इमरजेंसी स्विच का इस्तेमाल करके आप एसी को ऑन कर सकते हैं।